नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो 50,000 की गिनती हमारी आपने कंप्लीट करवा दी है। और दोस्तों इसी तरह से प्यार देते रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के फार्मरों से। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के फार्मर अब चीन के खिलाफ अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खट्टे हुए थे और इसी के चलते अब ऑस्ट्रेलियन फार्मर कह रहे हैं कि अपने सभी रिश्ते और फॉरेन रिलेशन आज और इसी के साथ ही ट्रेड टाई चीन के साथ हमें तोड़ देने चाहिए। हालांकि दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन के फार्मर, अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी ऑस्ट्रेलिया के फार्मरों की बात मान लेती है तो चाइना की सांसें फूल जाएंगी क्योंकि $200 बिलियन से भी ज़्यादा का जो सामान ऑस्ट्रेलिया चीन को बेचता है, अगर ऑस्ट्रेलिया अपना सामान चीन को $1 का भी ना बेचे तो बिल्कुल जो सामान ऑस्ट्रेलिया से चीन खरीदता है वो उसके रेट आसमान को छू जाएंगे और उसके बाद अगले ही पल जो चाइना है ऑस्ट्रेलिया के कदमों में आ जाएगा कि वो उसे सामान दे, हम आपके आंतरिक मसलों में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि आपने दोस्त देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरनल मैटर पर भी चाइना ने अपने हैकर्स और अपने लोगों के जरिए दखल दी है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों में जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है उनमें भी चीनी लोगों की एंट्री हुई है, जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलिया के लोग चीन के खिलाफ बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं और यही नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर ने कहा है कि हम हर वो घाटा सहन कर लेंगे जो घाटा हम चीन के साथ ट्रेड करके मुनाफे के रूप में कमाते हैं। और इसी के चलते चाइना को सबक मिलना चाहिए कि हम उसे सामान नहीं देंगे तो एक नई लहर भी दुनिया में चलेगी कि चीन को अपना सामान ना बेचो। और दोस्तों ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये कदम उठाता है तो पूरी दुनिया में इस तरह की लहर बनेगी और ये एक नया एग्जाम्पल होगा चीन को घेरने का कि चीन को पूरी दुनिया अपना माल ही सप्लाई ना करे। बहुत अच्छी पहल है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है नई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से। भारत की सरकार चीनी कंपनियों को अब बिल्कुल उलझा कर रखने वाली है और उन्हें एक क्षण के लिए भी राहत की सांस नहीं देगी। इसी के चलते आज भारत सरकार ने कहा है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो भारत में अपना भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के जरिए, उन्हें अब नए सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। और इसी के साथ ही जो उनके साथ जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक वैलिडिटी लेनी होगी, जिसके चलते उन्हें अपना धंधा चलाने के लिए आसानी होगी। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और दोस्तों ये एक अच्छा कदम है कि चीन की कंपनियों के ऊपर नकेल कसकर जानी चाहिए। हालांकि आज भारत वही कर रहा है जो चीन पहले 20 साल पहले किया करता था। बाहर की कंपनियों को इसी तरीके से ही चीन ने अपने देश से बाहर निकाला है, एक अलग अलग रूल और रेगुलेशन लगाकर। और दोस्तों ऐसा ही कुछ भारत सरकार कर रही है। इन चीनी कंपनियों, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के ऊपर तरह तरह के अब सिक्योरिटी चेक लगाकर उन्हें तंग किया जा रहा है ताकि ये अपने प्रोडक्शन यहाँ से छोड़कर खुद ब खुद भारत से निकल जाएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका चीन से। चीन ने आज धमकी दी है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी तरह के बायलैटरल रिलेशनशिप भारत, चीन और अमेरिका के इकट्ठे हुए हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ अमेरिका है। हालांकि दोस्तों चीन ने तो यहाँ तक बात कह दी थी कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो जाता है तो भी अमेरिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि दोस्तों कहना गलत नहीं है, अमेरिका में चुनाव हैं और ये मियाँ तो अभी चुनाव जीतकर अभी पूरे के पूरा अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिडिटी इन्होंने प्राप्त कर ली है कि वे अब चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये हर साल अपनी गद्दी के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इन्हें अब अनपॉपुलैरिटी का सामना करना पड़ रहा है इस मियाँ की वजह से, जिस कारण से अब इनका गुस्सा इन पर फूटना जायज़ बात है। और अब अगर ये दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अगर चीन पर हमला भी कर देती है तो भी कहना गलत नहीं होगा कि आज चीन को अमेरिका का गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है भारत इजराइल से।
जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्तों को और ज़्यादा गहरा करने के संकेत भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जो बेनी गैंट्स हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उनसे बातचीत की है और इसी के साथ ही उन्हें अब कहा है कि हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हमारे रिश्ते चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसी के चलते हम अपने जो मिलिट्री के टाइज हैं वो गहरे करना चाह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि रशिया के साथ हम पहले ही फाइटर जेट को लेकर डील कर चुके हैं, तो इसी के साथ फ्रांस अभी राफेल भेजेगा। यूनाइटेड स्टेट ने चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भेजकर भारत की एक सेफ्टी और सिक्योरिटी में मदद की है। तो अब इजराइल से हम फाइटर जेट तो नहीं लेंगे, लेकिन एक स्पाइस बॉम्ब के साथ साथ कुछ ऐसे हथियार हैं जो इजराइल की पूरी दुनिया में फेमस हैं, जैसे कि ड्रोन हो गए, और इसी के साथ ही जो उनकी खुफिया विभाग की एक जानकारियां होती हैं वो भी बहुत अहम होती हैं। इसलिए इसी के चलते इजराइल, रशिया, फ्रांस, अमेरिका और इसी के साथ ही जो यूनाइटेड स्टेट है, उनके सभी के साथ मिलकर भारत अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है और ये साफ संकेत है चीन को कि उनकी खैर अब नहीं है। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आज जो भारत है वो अपने न्यूक्लियर जखीरे को भी बढ़ाने वाला है। हालांकि पहले जो भारत का जखीरा था वो 150 का था, लेकिन अब भारत की सरकार ने चीन के अकॉर्डिंग अपनी न्यूक्लियर जखीरे को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि चीन के पास जितने न्यूक्लियर बम हैं उससे ज़्यादा न्यूक्लियर बम अब भारत बनाने में लग रहा है। और दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं में अब न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की क्षमता तैयार की जा रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की से। दोस्तों, तुर्की के एमपी ने अब वोटिंग करने के लिए बिल्कुल उन्हें रेडी रखा गया है और वे एक नया बिल ला रहे हैं जिसके चलते फेसबुक और ट्विटर को वो अपने देश में ब्लॉक कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, तुर्की की पार्लियामेंट में अब एक बिल को लेकर चर्चा हो रही है जिसके चलते वो एक नया रूल रेगुलेशन ला रहे हैं, जिसके चलते अगर कंपनियों ने कोई भी अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई पर्सनल और प्राइवेसी को लेकर कोई रूल वायलेट होते हैं तो उस स्थिति में कंपनी को 48 घंटे में जवाब देना होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं वो कंपनी, तो तुर्की की अथॉरिटी करीब $1.5 मिलियन का फाइन लगा सकती है। और इसी के साथ ही अगर वो ये देखेगी कि हाँ अब भी जो एक कंटेंट रिमूवल नहीं हुआ है और किसी भी तरह से जो ये सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अगर वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो उन्हें अपने देश में ब्लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके जरिए तुर्की यही संदेश देना चाह रहा है कि तुर्की में अब तानाशाही आ रही है। दरअसल दोस्तों, जो एर्दोगन है ये अब मुसलमान धर्म के नाम पर अब सोशल मीडिया को भी बैन कर ये दिखाना चाहते हैं कि वो तुर्की में तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। वे एर्दोगन इतने प्रभावशाली हैं अपने तुर्की में कि ये अपने देश में कहते हैं कि हाँ, मेरे अलावा तो कोई बेहतरीन लीडर इस तुर्की में है ही नहीं, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये तुर्की का सर्वनाश अमेरिका और इसी के साथ और दुनिया के बड़े बड़े देश, यूरोपियन यूनियन जैसे, वो तुर्की का सर्वनाश कर देंगे। यही कारण है कि इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली हुई है, क्योंकि ये इस्लामिक संरक्षक तो माने जाते हैं और ये खलीफागिरी भी बहुत करते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चीन और अमेरिका से। दोस्तों, चीन ने चेंगदू शहर में अमेरिका काउंसलेट को बंद करने के आदेश दे दिए हैं और लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका ने जो ह्यूस्टन और टेक्सास में जो अभी काउंसलेट बंद किए थे उसमें अमेरिका ने फुल प्रूफ दिए थे कि जो ये चाइना के काउंसलेट हैं वो अमेरिका के लोगों की हैकिंग कर रहे थे और कुछ ऐसे स्पीशियस गतिविधियां कर रहे थे जिसके चलते संवेदनशील दस्तावेज वो जला रहे थे। हालांकि दोस्तों, आज जो चीन है वो एक टिट फॉर टैट के जरिए चेंगदू शहर में अमेरिकी काउंसलेट बंद करने के आदेश दे रहा है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि जो ये काउंसलेट बंद किए जाते हैं वो तभी बंद किए जा सकते हैं जब कोई जासूसी काउंसलेट करता हुआ पकड़ा जाए। लेकिन आज चीन ने जिस तरह से बंद किए हैं ये एक इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन है। लेकिन आखिरकार चीन कितने नियमों का उल्लंघन करेगा ये कोई भी बात जानता नहीं है, लेकिन ये मूव टिट फॉर टैट के जरिए चला गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान और चाइना से। मानवता को खतरे में डालना अभी बाकी है। चाइना ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला और अब
चाइना पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की तैयारियां रच रहे हैं और इसी के चलते 3 साल के लिए गुप्त समझौता भी दोनों देशों ने कर दिया है। और दोस्तों, ये बायो वेपन बनाने का काम दोनों ही देश अपने देश में लेबोरेटरी के जरिए करेंगे। हालांकि चीन जिस तरह से कोरोना वायरस फैलाने के मामले में फेल रहा है, उसी तरह का एक बायो वेपन वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें बायो वेपन बनाने में खतरनाक से खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर टेस्टिस होते हैं। यानी कि उन वायरस और बैक्टीरिया के जरिए टेस्ट करके वो उन दूसरे देशों की सेनाओं पर उन पर हमला करके ये वेपन तैयार करते हैं। हालांकि उस के जरिए पहले इसके परिणाम देखे जाते हैं कि ये कितना घातक है, और अगर जानबूझकर भी या फिर वैसे ही ये वायरस या बैक्टीरिया इनकी लेबोरेटरी से बाहर निकल जाए तो कोरोना वायरस जितनी तबाही मचा सकते हैं, जिसके चलते अब पाकिस्तान भी दुनिया में चीन की तरह ही अपनी पॉपुलैरिटी रखने वाला है, क्योंकि ना जाने चीन और पाकिस्तान कौन सी नई महामारी को जन्म दे दें, और ये 3 साल का समझौता उसी महामारी की ओर संदेश दे रहा है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जुड़ी है चीन की चालबाजी से। बैन से बचने के लिए किसी अमेरिकी कंपनी को टिकटॉक बेचने की तैयारी कर रहा है चीन। ट्रंप प्रशासन की इस पर पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक भारत में जिस तरह से फैल रही है और भारत की सबसे बड़ी मार्केट, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट टिकटॉक के हाथों से निकल गई है, तो इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका से भी उसकी विदाई होना लगभग तय है। और इसी के चलते अमेरिकी कंपनी अपने जो टिकटॉक है इसको किसी दूसरे पेरेंट कंपनी या फिर अपनी कोई दूसरी अमेरिका की कंपनी को बेचने की तैयारी कर रही है, ताकि उनका नाम चलता रहे और जो उन्होंने ब्रांड बनाया है टिकटॉक का, उस ब्रांड की वैल्यू बनी रहे। यानी कि जो कमाई की है, जो उन्होंने एक मेहनत की है टिकटॉक को ब्रांड बनाने में, उनमें बहुत पैसा लगा है और उस पैसे की वसूली वो अपनी फर्म को, अमेरिकी कंपनी को बेचकर कर देंगे, ताकि जो टिकटॉक है उनका ब्रांड भी बना रहे और वो पैसे भी अच्छे खासे वसूल लें। और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप तगड़ी नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी हालत में चीनी कंपनी टिकटॉक की जो भागीदारी है वो अमेरिका कंपनी को नहीं लेने देंगे। हालांकि आज अमेरिकी कंपनियां भी समझदार हैं कि वो चीनी कंपनियों को अपनी खरीदारी देकर वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगी कि वो आज इस तरह का घाटा सहन कर सके, क्योंकि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन इसके बाद भी टिकटॉक पर बैन नहीं लगाएगा। तो वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जो बताएं।